नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपना YouTube चैनल से रमन कुमार। आशा करता हूँ आप शुभ और मंगल में होंगे। जहाँ भी होंगे आप खुश होंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है आप जहाँ भी कहीं रहे स्वस्थ और प्रसन्न रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रुद्र भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। जो ब्रह्मा से होकर समस्त लोगों की सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर सबका पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, वह सदाशिव मेरी पर गति हो। शिव गमा के रूप में, रुद्र के रूप में छठे स्वरूप को सदाशिव कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम निराकार पर ब्रह्म रुद्र के रूप में अपनी नीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की है। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ के कई रूप हैं। उन्हें कई नामों से भी जाना जाता है, वह पूजा जाता है। इसी तरह उनके संहारक स्वरूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आज जन्मा। रुद्र के देवता वैदिक वर्णमय में एक शक्तिशाली देवता माने गए हैं। यह ऋग्वेद में वर्णन की मात्रात्मक दृष्टि से पूर्ण देवता के रूप में ही वर्णित है। ऋग्वेद में रुद्र की स्तुति बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहकर भी की गई है। यजुर्वेद का रुद्र अध्याय रुद्र देवता को समर्पित है। दोस्तों, हम भगवान शिव का एक नाम रुद्र अपने बच्चों का रख लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं इसका अर्थ क्या है। आइए जाने इन 10 तथ्यों के माध्यम से रुद्र कौन है और कैसे मिलता है उनका आशीष। भगवान शिव के इस प्रखर रूप को रुद्र रूप की परिभाषा हमारे शास्त्रों में काफ़ी तरह से दी गई है, जिन्हें जानना अपने आप में काफ़ी रोचक अनुभव है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि के चक्र को तीव्रता प्रदान करने के लिए भगवान शिव ने ही स्वयं अपने 11 अमर व शक्तिशाली रुद्र रूप की संरचना की थी। कहीं यह रुद्र रूप में दिखते हैं तो कहीं सौभ्य रूप में दर्शन देते हैं। यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, रू का अर्थ होता है चिंता और द्र का अर्थ होता है दूर करने वाला। इस कारण से रुद्र का अर्थ हुआ जो अपने आप सारी समस्याएं और चिंताओं को नाश कर दे। हमारे शास्त्रों में भगवान रुद्र का बेहद ही सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें उनके 5 सिर और दड़ एकदम पारदर्शी और चमकीला बताया गया है। उनके बाल में चंद्रमा विद्यमान है और वहां से गंगा निरंतर प्रवाहित होती दिखती है। गले में सर्प और बगल में माता पार्वती उनके पास बैठी दिखाई देती है। त्रियोदारी भगवान के चारों हाथों में से एक में त्रिशूल वाली आशीर्वाद वरदान देने और हिरण के साथ दिखाई देते हैं। इसी कारण से भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी जब भी किया जाता है तो वहाँ भी उनके रूपों की भांति 11 बार ही करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि भगवान हनुमान उनके 11वां रुद्र अवतार ही हैं, जो इस रूप में श्री राम के उनके इस धरती पर अवतार की सहायता करने के लिए आए थे। वह लोग परम लोक दोनों के भगवान हैं। भगवान इस रूप में भक्तों के सारे कष्ट हरते हैं। भगवान रुद्र के नाम ही उनके पालनहार
होने के रहस्य छुपे हैं। भगवान शिव के रुद्र रूप में पालनहार और संहारक दोनों ही संज्ञा प्राप्त है। इसलिए जब वह इस रूप में आते हैं तो हर कहीं प्रलय आ जाती है, लेकिन उनका सौम्य रूप अत्यंत श्वेत और करुणामय है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में रुद्र भगवान को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच बसी दुनिया के इष्ट देव के रूप में बताया गया है। दरअसल इस सृष्टि के जैसे जीवित रहने के लिए वायु प्राण का महत्व है, उसी प्रकार रुद्र रूप का भी अस्तित्व सर्वप्रिय है। जिस निषोदों में भगवान रुद्र के 11वां रूपों को शरीर के 10 महत्व ऊर्जा स्रोत बनाने के साथ ही 11वां को आत्मस्वरूप माना गया है। सृष्टि में जो भी जीवित है उन्हीं की बदौलत है मृत्यु पश्चात आपके संग संबंधियों को रोना आता है। इसलिए रुद्र को पवित्र अर्थों में रुलाने वाला भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसे लगी, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़े को हमेशा मान सम्मान करना। दोस्तों, मान सम्मान करना। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसके लिए धन्यवाद।